हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया था। इस वीडियो में हम कैंटिलीवर बीम के लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया है अ कैंटिलीवर बीम 3 मीटर लॉन्ग। एक कैंटिलीवर बीम दी है जिसकी लेंथ 3 मीटर है। कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 2 किलो न्यूटन पर मीटर। इस पे यूडीएल लग रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का ओवर ए लेंथ ऑफ 2 मीटर। मेरी बीम की टोटल लेंथ 3 मीटर है बट जो यूडीएल लग रहा है वो केवल 2 मीटर तक लग रहा है। फ्रॉम फिक्स एंड, कहाँ से? फिक्स्ड एंड से। ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इस बीम के लिए मुझे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं अपना लोडिंग डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने एक कैंटिलीवर बीम ली जिसकी लेंथ 3 मीटर है। इस पर फिक्स्ड एंड से 2 मीटर तक मैंने यूडीएल लगाया और मेरी रिमेनिंग 1 मीटर की जो लेंथ है वो खाली है, उस पर कोई लोड नहीं लग रहा है। तो ये मेरा लोडिंग डायग्राम बन गया। अब इसके लिए मैं पहले रिएक्शंस कैलकुलेट करूँगा। तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि कितनी रिएक्शन जनरेट होंगी इस केस में। तो कैंटिलीवर बीम वो बीम होती है जिसका एक एंड फिक्स रहता है और एक एंड फ्री रहता है। और हमें पता है फिक्स्ड सपोर्ट पर 3 रिएक्शन जनरेट होती हैं, एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक मोमेंट। तो हम सबसे पहले वर्टिकल रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे पहली इक्विलिब्रियम की इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस सिग्मा वी इक्वल टू 0। तो मैंने यूज़ किया सिग्मा वी इक्वल टू 0। तो मेरे पास कौन कौन से वर्टिकल फोर्स हैं? वर्टिकल फोर्स मेरा एक फोर्स है आर ए, तो मैंने सबसे पहले लिया आर ए, अपवर्ड है इसलिए प्लस लिया। मेरा सेकंड फोर्स है यूडीएल जो कि डाउनवर्ड लग रहा है। तो यूडीएल को मुझे पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस यूडीएल की इंटेंसिटी को अगर मैं ओवरऑल लेंथ जिस पर यूडीएल लग रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरी यूडीएल की इंटेंसिटी है 2 किलो न्यूटन पर मीटर और ये 2 मीटर की लेंथ पर लग रहा है। तो ये यूडीएल मेरा 4 किलो न्यूटन के पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। और ये कहाँ पर लगेगा? यूडीएल के सेंटर पर। टोटल यूडीएल 2 मीटर का है तो ये 1 मीटर पर लगेगा दोनों तरफ से। तो मेरा दूसरा लोड कितना आ गया? 4 किलो न्यूटन का। तो मैंने नेक्स्ट लोड लिया 2 इंटू 2। तो इक्वल, और कोई लोड नहीं लग रहा तो इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा आर ए कैलकुलेट होके आ गया 4 किलो न्यूटन। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में लगाता हूँ सिग्मा एच इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लग रहा है तो मेरा एच ए जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो डेवलप हो रही थी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। मतलब क्या है? कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जनरेट नहीं होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल लोड ही नहीं है, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए कोई रिएक्शन चाहिए ही नहीं है। तो एच ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम थर्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करते हैं, सम ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट बी इक्वल टू 0, सिग्मा एम बी इक्वल टू 0। तो मैं इस पॉइंट पे मोमेंट का समीशन 0 ले रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मोमेंट देगा वो कौन सा लोड है? आर ए। तो इस आर ए के कारण कितना मोमेंट डेवलप होगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस। इस आर ए की पॉइंट बी से डिस्टेंस कितनी है मेरी? 3 मीटर। तो आर ए इंटू 3 ये मोमेंट जनरेट हो गया। ये क्लॉकवाइज मोमेंट होगा तो इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। नेक्स्ट मेरा मोमेंट जो जनरेट होगा किस कारण होगा? इस यूडीएल के कारण। तो इस यूडीएल को मैंने पॉइंट लोड में बदला तो मेरा हो गया 2 इंटू 2 और ये कहाँ पर लगेगा? सेंटर पे। तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगी 1 मीटर और रिमेनिंग 1 मीटर पे कोई लोड नहीं लग रहा तो 1 + 1 हो जाएगी मेरी 2। तो मेरा नेक्स्ट मोमेंट हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। और ये मोमेंट जो है वो यूडीएल के कारण जो मोमेंट जनरेट होगा वो कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको मैं नेगेटिव लूँगा। तीसरा मोमेंट कौन सा है मेरा? जो फिक्स्ड बीम पर मोमेंट जनरेट हो रहा है एम ए, वो भी हम
इसको एज्यूम कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए मैंने इसको नेगेटिव लिया। हम चाहें तो इसको क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर फिर प्लस कंसीडर करके चलूँगा। तो यहाँ से कैलकुलेट होके मेरी MA की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई 4 किलो न्यूटन मीटर। तो मेरी सारे जो अननोन थे RA, HA और MA तीनों की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई। अब मैं शियर फोर्स कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो शियर फोर्स कैलकुलेशन करने के लिए मुझे कहाँ कहाँ शियर फोर्स निकालना पड़ेगा, पॉइंट A, पॉइंट C और पॉइंट B। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पॉइंट A पर देख लेते हैं। तो पॉइंट A के लेफ़्ट में कोई लोड नहीं आएगा, तो पॉइंट A के लेफ़्ट में शियर फोर्स 0 हो जाएगा। पॉइंट A के राइट में केवल एक लोड आएगा वर्टिकल RA, तो उसको मैंने ले लिया शियर फोर्स A के राइट में RA, और RA की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ 4 किलो न्यूटन। तो यहाँ से शियर फोर्स मेरा A के राइट में आ गया 4 किलो न्यूटन। अब हम पॉइंट C पर शियर फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। पॉइंट C पर शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे C के लेफ़्ट में जितने भी लोड लग रहे हैं सारे लोड कंसीडर करना पड़ेंगे। तो पहला लोड है मेरा RA और दूसरा है UDL के कारण जनरेट होने वाला लोड। तो RA की वैल्यू है मेरी 4 माइनस ये जो UDL है इसको पॉइंट लोड में बदला तो 2 × 2, तो ये हो गया मेरा 2 × 2 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करके मेरी वैल्यू कितनी आ गई शियर फोर्स की 0। तो C पॉइंट पे मेरा शियर फोर्स कितना हो गया 0। अब C पॉइंट के राइट में अब कोई भी लोड नहीं लग रहा है, इसलिए हर पॉइंट पर मेरा शियर फोर्स कितना आएगा 0। तो ये मेरा शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई। अब हम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान देने वाली एक चीज़ और है कि हम जब शियर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये जो MA है उसको नहीं लेंगे, क्योंकि ये MA क्या है मोमेंट, और मोमेंट को कहाँ पर कंसीडर करना है जब हम मोमेंट की कैलकुलेशन करेंगे तब। तो हम अब देख लेते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो हम जब A पॉइंट की बात करेंगे तो A पॉइंट पर मोमेंट कितना आ रहा है MA, और कैसा है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको A पॉइंट पर मोमेंट कितना आ रहा है MA और उसकी डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं जब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करता हूँ और लेफ़्ट से कैलकुलेट करता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव कंसीडर करता हूँ। तो A पर मेरा मोमेंट कितना आ गया -MA, और उसकी MA की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 4 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ से मैंने MA की वैल्यू पुट कर दी, तो मेरा बेंडिंग मोमेंट एट A कितना आ गया -4 किलो न्यूटन मीटर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट C पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो C पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें C के लेफ़्ट में जितने भी फोर्स हैं उन फोर्सेस के कारण जितना भी मोमेंट जनरेट हो रहा है वो सब लेना पड़ेगा। तो हम C के लेफ़्ट में देख लेते हैं। मेरा पहला फोर्स है RA, और उस RA की C से डिस्टेंस हुई 2। तो मेरा पहला मोमेंट हो गया RA इंटू 2, ये मेरा मोमेंट हो गया। ये क्लॉकवाइज लगेगा तो पॉजिटिव। उसके बाद ये UDL है, इसको मैंने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया तो 2 × 2 ये मेरा लोड हो गया, और ये 1 मीटर पे एक्ट करेगा, तो इंटू 1 हो गया मेरा मोमेंट, और ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस होगा तो ये नेगेटिव ले लिया। थर्ड मेरा मोमेंट है MA, जो मैंने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था, वो भी एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है तो -MA। तो मेरा टोटल मोमेंट एट C कितना आ गया RA × 2 -2 × 2 -MA। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो बेंडिंग मोमेंट एट C कितना आ जाएगा 0, और C पॉइंट के बाद कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा, तो वहाँ पर भी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू C के बाद हर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैंने B पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी ले ली 0। अब हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूँगा। पॉइंट A पर मेरा शियर फोर्स की वैल्यू 0 और 4 है, मैंने मार्क कर लिया 0 और 4। पॉइंट C पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 है, तो मैंने यहाँ पर 0 ले लिया, और उसके बाद शियर फोर्स की हर पॉइंट पे वैल्यू कितनी है 0। हम शियर फोर्स डायग्राम किस प्रकार ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर 4 को इससे मिला देंगे, तो ये मेरा हो गया रिक्वायर्ड शियर फोर्स डायग्राम। अब इसके आगे वैल्यू 0 है,
तो कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। तो ये मेरा हो गया रिक्वायर्ड शियर फोर्स डायग्राम। अब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूँगा। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए मैंने रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली। अब पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू -4 है, तो मैं इस रेफरेंस लाइन के नीचे, क्योंकि माइनस में है तो रेफरेंस लाइन के ऊपर पॉजिटिव लेते हैं और नीचे नेगेटिव लेते हैं। तो पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू -4, पॉइंट सी पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 है, तो मैंने यहाँ 0 ले ली और उसके आगे वैल्यू 0 ही है। तो मैं जब इसको ड्रॉ करूँगा तो मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, यूडीएल के केस में शियर फोर्स डायग्राम इंक्लाइंड बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक बनेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, जब भी यूडीएल होगा तो शियर फोर्स डायग्राम में जो लाइन आएगी वो स्ट्रेट लाइन आएगी और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जो कर्व आएगा वो पैराबोलिक कर्व होगा। अगर यहाँ पॉइंट लोड एक्ट कर रहा होता तो यहाँ पर मेरी शियर फोर्स डायग्राम स्ट्रेट लाइन आता और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इंक्लाइंड आता। ये मुझे ध्यान रखना है।